दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आज से पहले शायद ही आपने कभी सुने हो। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके लिए फैक्ट ला पाया हूँ और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये बोरिंग नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। आजकल तो ट्रेंड चल गया ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, लेकिन क्या आप बात जानते हो कि अमेज़ॉन में एक स्कीम है। आप अमेज़ॉन का यूज़ करते होगे कि आपको अमेज़ॉन की तरफ से 70,000 रुपये दिए जाएंगे। वो कैसे? अगर आपने कोई ऑर्डर परचेज़ किया और वो ख़राब निकला, उसे वापस लेने के लिए अगर डिलीवरी बॉय लेट हो जाता है तो आप केस कर सकते हैं और आपकी बात प्रूफ होने पर आपको अमेज़ॉन की तरफ से 70,000 रुपये दिए जाते हैं, लगभग $1,000 के करीब। दोस्तों, अब पता नहीं शायद ये स्कीम है या नहीं, या फिर बंद कर दी गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब कई बार कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल कैलकुलेटर फ़ोन में ही आ गया है, लोग कैलकुलेटर का कम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, ये जो कैलकुलेटर के ऊपर जो आप देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों सोलार पैनल कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे कैलकुलेटर की बैटरी डाउन हो जाती है, तो ये सोलार पैनल के द्वारा हम चला सकते हैं। ये सूरज की रोशनी से चार्ज होता है। वैसे दोस्तों, कैलकुलेटर का यूज़ अभी भी शॉप्स पे या मॉल्स में किया जाता है। इससे कैलकुलेशन करना आसान होता है। दोस्तों, अभी भी कई जगहों पर कैलकुलेटर का यूज़ किया जाता है गणना करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने एरोप्लेन देखा होगा और आपने सोचा होगा कि एरोप्लेन का कलर सफ़ेद ही क्यों होता है। वैसे कई कम केसेस में एरोप्लेन का कलर कुछ ब्लू या अलग कलर का होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका रंग सफ़ेद ही क्यों होता है। इसके कई रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो सफ़ेद रंग होता है वो कम खर्च में आता है और जो बाकी के कलर होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। दोस्तों, जो कई बार क्या होता है कि जो एरोप्लेन होता है उसमें छेद हो जाता है या कोई तरह का फॉल्ट होता है, तो सफ़ेद कलर में जल्दी दिखाई देता है और जो कलर होते हैं उसमें वो छुप जाता है, जैसे ब्लैक हो गया या ब्लू हो गया, इस तरह के। और इतना ही नहीं, जो और कलर होते हैं वो सूर्य की प्रकाश को ज़्यादा ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं, लेकिन जो सफ़ेद रंग होता है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है और कलर के मुकाबले, इसलिए एरोप्लेन का कलर हमेशा सफ़ेद होता है। तो हम हज़ारों साल से इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी को पृथ्वी का नाम किसने दिया था। ये आज तक रहस्य बना हुआ है। और ग्रहों के बारे में तो पता है, लेकिन पृथ्वी के बारे में नहीं पता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने पुलिस की गाड़ी तो देखी होगी और पुलिस की गाड़ी पर आपने लाल बत्ती और नीली बत्ती को तो जरूर देखा होगा। पुलिस की गाड़ी पर 2 रंगों की लाइट्स लगी होती है, इसमें लाल और नीली बत्ती का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ये बात नहीं जानते होंगे कि लाल बत्ती और नीली बत्ती का यूज़ क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि लाल बत्ती तत्काल आपातकाल का संकेत देती है, वही नीली बत्ती पुलिस की उपस्थिति को परिभाषित करती है। इसे दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, जो लाल कलर होता है ना और जो ब्लू कलर होता है उसे हम दूर से ही नोटिस कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान ने पीले कलर का हेलमेट पहन रखा था कि उन्हें भगवान दूर से ही नोटिस कर सके या देख सके। अगर पुलिस की गाड़ी में फ्लैश लाइट होती है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस वारदात की जगह पर जल्दी पहुंचना चाहती है। फ्लैश लाइट तब भी जलाई जाती है जब पुलिस किसी वारदात पर निरीक्षण कर रही होती है। लाइट जलाकर लोगों को सावधान करती है। दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारे माइंड के ऊपर कि हमारे माइंड में नेगेटिविटी या बुरे विचार क्यों आते हैं और इसके लिए क्या कर सकते हैं। माइंड इज ए ब्यूटीफुल फ्रेंड बट डेंजरस मॉन्स्टर। चलिए दोस्तों, इसे समझते हैं कहानी की मदद से। दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की। एक आदमी था, वो उसको एक दिन एक चिराग मिला और चिराग में से एक जिन निकला। जिन ने कहा, देखो तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन एक शर्त है। आदमी ने कहा, क्या? तो जिन ने कहा कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तब तक दूंगा जब तक तुम मांगते रहोगे, और जब तुमने मांगना बंद कर दिया तो मैं तुम्हें खाने लगूंगा। तो आदमी ने कहा, ठीक है। अब आदमी ने कहा कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो हवा में उड़ रहा हो। उसने दे दिया। उसने कहा मुझे रसगुल्ला चाहिए। अब जिनको बाजार जाके रसगुल्ला तो लाना नहीं था, वो तुरंत प्रकट कर देता और कहता और मांगो। ऐसे कर करके उसने काफ़ी चीज़ें मांगी, लेकिन कितना मांगे? पैसा, धन, मतलब
सामान सब कुछ। जैसे ही वो मांगना बंद करता, जिन उसे मारने के लिए दौड़ता, यानी उसे खाने के लिए दौड़ता। ऐसे में आदमी परेशान हो गया, लेकिन वो जिन से भाग नहीं सकता था। अगर भागने की कोशिश करता तो जिन उसके पीछे दौड़ पड़ता और कहता मांगो। दूर खड़ा एक आदमी इस चीज को देख रहा था। उसने कहा देखो तुम जिन से भाग नहीं सकते हो, लेकिन एक काम करो, इस जिन को बिजी कर दो। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा सामने एक खंबा है, उसको देखो और उस जिन को बोलो कि वो बार बार खंबे पर चढ़े और बार बार नीचे उतरे, बार बार ऊपर चढ़े, बार बार नीचे उतरे, ऐसे तुम बच जाओगे। उसने ऐसा ही किया, जिन को कहा तुम बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे उतरना, ये आदेश दिया तो जिन ऐसा ही करने लग गया। दोस्तों ऐसा ही होता है, कई बार क्या होता है कि हम जब खाली बैठते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। माइंड कुछ नहीं, उस जिन की तरह ही है। अगर इसे खाली छोड़ दोगे, फ्री छोड़ोगे, तो ये तुम्हें खाने लगेगा। अकेलापन जिसे बोलते हैं, वो खाने के लिए दौड़ता है, वैसे ही दोस्तों। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो, अपने आप को बिजी कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, या फिर बुक्स पढ़ सकते हो। मतलब इसे खाली नहीं छोड़ना है, इसे कुछ ना कुछ करवाते रहना है। जितना आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे, उतना आप अपने आप को बेटर फील करोगे और नेगेटिविटी से दूर होते जाओगे। एकमात्र उपाय है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। दोस्तों आप म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक सुनने से आप और ज़्यादा स्मार्ट बनते हो और भी ज़्यादा समझदार बनते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग रैप म्यूजिक या एनर्जेटिक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वे लोग जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन काम को लेकर उत्तेजित और खुद पर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। दोस्तों आपको भी दिन में थोड़ी देर म्यूजिक सुनने का आदत डाल लेना चाहिए, जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और खुशी का अनुभव करता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार हम रिलेशनशिप में होते हैं, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर करने लगता है या फिर हमें अनदेखा देख करने लगता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय केवल एक ही काम कीजिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जहाँ से भी आपका उसका कांटेक्ट हो सकता है, उस जगह से कुछ दिन के लिए गायब हो जाइए। यानी कि उसके कॉल्स, मैसेज या इन सब जगह का रिप्लाई करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी कि उसकी नज़र में बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि इसके अलावा भी आपके पास कुछ काम है, यानी कि आप अपने आप को बेटर बना पाएंगे। दोस्तों अगला फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों जो हमारा सौरमंडल होता है, जैसे सूर्य और बाकी ग्रह सब मिलकर एक मंदाकिनी बनाते हैं, यानी कि एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसका नाम मंदाकिनी है, जो काफ़ी फैला हुआ है और कई सारे गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में कल्पना करना भी एक इंसान के बस से बाहर है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम कर सके। दोस्तों ग्लास देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसको बनाना ही उतना ही मुश्किल होता है। वो कैसे, वो हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ग्लास देखने में जितना सुंदर लगता है, इसको उतना ही मुश्किल कठिन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लास को बालू के द्वारा बनाया जाता है। कैसे? कांच बनाने के लिए बालू को 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है, फिर इस पिघले हुए कांच को उन खांचों में बूंद बूंद करके पलट दिया जाता है, जिसमें मनचाही चीज़ें बनाई जा सकती है या शेप दिया जा सकता है। तो वैसे कांच देखने में काफ़ी चमकदार लगता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क 1970 में बनी थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 75.79 KB ही थी। आजकल तो शायद ही फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता होगा। वैसे तो फ्लॉपी डिस्क बंद ही हो गई है। दोस्तों आप भी बचपन में लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते होगे, जैसे कि नटराज या और भी कई तरह की पेंसिल आती थी। पेंसिल के बारे में ये अमेजिंग फैक्ट आप नहीं जानते होगे। अगर आप HB पेंसिल का यूज़ करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक पेंसिल से 5000 शब्द और 35 मील लंबी लकीर खींची जा सकती है, केवल एक पेंसिल से। और जो पेंसिल में जो लिखने के लिए यूज़ होता है उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। जो आप नोक देखते हो उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। दोस्तों क्या आप भी बचपन में पेंसिल से लिखते थे या मेरी तरह पेन से लिखा करते थे? दोस्तों जो हमारे हाथ के नाखून होते हैं वो पैर के नाखून से 4 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। क्या आप बात जानते थे? दोस्तों ये फैक्ट है चींटियों के ऊपर। इस पृथ्वी पर जितनी आबादी इंसानों की है उससे कई ज़्यादा तो चींटियों की है, और जितना भार इंसानों का है लगभग उतना ही भार चींटियों का भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला फैक्ट है हमारे ड्रीम से जुड़ा हुआ। दोस्तों आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कभी याद नहीं आएगा कि आपने सपने में क्या देखा था।
यहाँ तक कि स्टार्टिंग भी याद नहीं आएगी। कुछ ही पॉइंट्स, लगभग 5% के करीब आपको याद रहता है और उसके बाद आप सब भूल जाते हो कि आपने सपने में क्या देखा था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।